अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूसुफ मसूद आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। लेकिन मौजू को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस रूहानी तरक्की और इल्म की रोशनी में आप मेरी ताकत बन सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों मुकालमा हुआ था कि साहिल अदीम साहब ने शिरकत की थी और खलील रहमान साहब ने भी शिरकत की थी, और वहीं पे कुछ बातों से बवाल खड़ा हो गया था। वो बातें क्या थी? साहिल अदीम साहब कहते हैं कि उन्होंने एक सर्वे किया बेसिक नॉलेज का, जिनमें उन्होंने 100 मर्द लिए और 100 औरतें ली। अब 100 मर्दों में से उस सर्वे का रिजल्ट क्या था? 100 मर्दों में से 25% जो मर्द थे वो जाहिल थे, 50% जो थे वो 50 थे, और जो रिमेनिंग 25% थे वो पढ़े लिखे समझदार थे, उनको कुछ पता था। अब यहीं पे औरतों की तरफ आए तो वो कहते हैं कि 95% जो औरतें हैं वो जाहिल है। वो किस तरह से? उनको इस्लाम का नहीं पता, उनको कुरान व सुन्नत का नहीं पता, उनको अल्लाह के बताए हुए रास्ते का नहीं पता, उनके बताए हुए हुक्म का नहीं पता कि अल्लाह ने हमें किस चीज का हुक्म दिया है, क्या अमल करने का हुक्म दिया है। उनको बाकी सब का पता है कि हमने कुकिंग कैसे करनी है, हमने रहना कैसे है, हमने पहनना कैसे है, और हमने मेकअप कैसा करना है। ये सर्वे था उनका। अब इसी बात पर एक बवाल खड़ा हो गया। वहां पर बैठी ऑडियंस में एक लड़की ने उनसे मुतालबा किया कि वो इस बात पर कि 95% औरतें जो है वो जाहिल हैं, ये बात कहने पर माफी मांगे। पहले तो सर ने एक बात की थी, इन्होंने 95% खवातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूंगी कि माफी मांगे तमाम खवातीन से सबसे पहले, जो कि एक गलत बात थी। इस मुतालबे पर साहिल अदीम साहब ने लड़की से पूछा कि क्या आपको तागूत का पता है? अब यहाँ पर तागूत क्या है? तागूत हर वो चीज जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जाए और हम उसकी पैरवी करें तो हम तागूत कहलाएंगे, वो अमल तागूत कहलाएगा। मुख्तसरन ये कि तागूत हर वो चीज है जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने में हमें माइल करे और हम उसकी इबादत करें, और वो शख्स जिसकी हम इबादत करें या जिसके हम अहकामात पर अमल करें वो राजी हो, और या वो करवाने पर राजी हो या वो करने पर राजी हो। अब यहीं पर उस लड़की ने कहा कि मुझे इस चीज का नहीं इल्म, मैंने तो आपसे ही 200-300 दफा सुन लिया है। अब यहाँ पर साहिल अदीम साहब कहते हैं कि इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह ही तागूत है। जाहिर सी बात है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की पैरवी करेंगे तो हमको उन काफिर कहलाएंगे, हम भटक गए हैं, हम भटकाए हुए लोग कहलाएंगे, हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनाह है कि हम तागूत कहलाएंगे अगर हम अल्लाह के खिलाफ जाएंगे। अब लड़की जो कहती है कि आप मुझे रेफरेंस दें, यहीं पर साहिल अदीम साहब उसको रेफरेंस देते हैं, आयत सुनाते हैं, और उस आयत का तर्जुमा है कि इल्म वाला और ला इल्म वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब इस आयत पढ़कर सुनाने पर लड़की कहती है, नहीं, तागूत आप सिखा रहे हैं, आप जो बात है, जो टॉपिक है उसमें बात करें ना। जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे अरबी में आयत सुना रहे हैं, ये सारी चीजें अब यहाँ पर मुझे एक आयत याद आ गई है जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मोमिन तो वो है कि जब उनको अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाए, और जब उनको उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाए तो उनका ईमान और भी मजबूत हो जाए। अब उस लड़की की इस बात पर मैं हैरान हूँ कि वो कहती है कि मैंने आपसे माफी मांगने का मुतालबा किया है और आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ना ही माफी मांगी है, और आप मुझे कुरानी आयत का बता रहे हैं, आप मुझे कुरानी आयत सुना रहे हैं, आप मुझे कुरान पर लेक्चर दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर औरतों के हकूक की बात हो रही है। औरतों के हकूक वही है जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया, जो अल्लाह पाक की तरफ से आई है। अब इस बात पर वो अर्जी की हमसे माफी मांगे जो उन्होंने हमें औरतों को जाहिल कहा है। अब ऐसी औरतों को हम जाहिल ना कहें तो फिर क्या कहें? और साहिल अदीम साहब ने 95% औरतों को जाहिल इस बारे में कहा है कि उनको सब कुछ पता है लेकिन इस्लाम का हक नहीं पता, लेकिन इस्लाम का जरा सा भी नहीं पता। अब जिसको इस्लाम का नहीं पता तो उसको जाहिल तो कहेंगे, उसको ला इलम ही कहेंगे। अब ला इलम और जाहिल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये ला इलम भी वही है और जाहिल भी वही है कि जिसको कुछ ना पता हो। अब वहां पर बैठी उस औरत के सर पर, उस लड़की के सर पर दुपट्टा नहीं है। अब यहाँ पर आप उसको कहेंगे कि ये इल्म वाली है, इसको इस्लाम का पता है? इस्लाम हमें दुपट्टा लेने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मोमिन औरत वो है जो घर से बाहर निकलते वक्त घूंघट निकाल ले ताकि वो पहचानी जा सके कि वो मोमिन औरतें हैं और कोई भी उसको ईजा नहीं पहुंचाएगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अब अगर हम अपने मुआशरे की बात करें तो कल मैं टिकटॉक की वीडियो देख रहा था जहां पर एक शख्स ने पोस्ट अपलोड की थी कि अल्लाह ताला ने बेटी की सूरत में औरत को रहमत बनाया और औरत को माँ की सूरत में जन्नत का मुकाम दिया और औरत को बीवी की सूरत में शौहर के लिए सुकून बनाया। तो साहिल अदीम कैसे 95% औरतों को जाहिल कह सकता है? अब इसकी हकीकत क्या है जो हमारे मुआशरे में हो रहा है? हमारे मुआशरे में बेटी बाप के सामने बदतमीजी करती है, जो माँ है वो गफलत में मुब्तला है, सेल्फियां लेके अपलोड करती है और नामहरीम को दिखाती है। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे हर नामहरीम बैठा है, आपने हर किसी से तो शादी नहीं की हुई जो आपका महरीम बने, या हर कोई आपका बाप या भाई तो नहीं है जो आपका महरीम है।
اب ماں جو ہے وہ خود بھی غفلت میں مبتلا ہے اور اپنی اولاد کو بھی غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے. کون سکھائے گا اپنی اولاد کو اسلام کا راستہ؟ کون سکھائے گا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات اپنی اولاد کو؟ اب بیوی ہے تو بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے باعث پریشانی بنی ہوئی ہے. بیوی جو ہے وہ شوہر کے سامنے اگر شوہر کچھ کہہ دے تو سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے، شوہر کے سامنے جواب پہ جواب دینے لگ جاتی ہے، شوہر کے سامنے اونچا بولتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کم تر ہے اس لیے کہ وہ تمہارا نگہبان ہے. اب یہاں پر آپ مجھے بتا دیں کہ عورتوں کو جاہل نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اب یہاں پر 95% عورتوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر 5% عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ مومن عورتیں ہیں، کیونکہ وہ اسلام پر عمل کرتی ہیں، کیونکہ وہ جاہل نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اب میں ساحل الدین صاحب کی بات پر ایگری کرتا ہوں اور آپ بھی کریں گے، کیونکہ 95% ہمارے معاشرے میں عورتیں جو ہیں وہ جہالت کی طرف جا رہی ہیں. اور اگر ہم نے اس کو نہ روکا، اور سب سے بڑا کردار مرد کا ہے، باپ کا ہے، بھائی کا ہے، بیٹے کا ہے، جو اپنی عورت کو، جو اپنی محرم عورتوں کو روکتا نہیں ہے کہ وہ اسلام کے راستے پر چلے، بلکہ غفلت کے راستے پر چلنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی غفلت کے راستے پر چلتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں. اگر وہ گھر سے نکلنا چاہتی ہیں تو ان کو پردہ کرنے کا سلیقہ سکھائیں اور ان کو نام محرم اور محرم میں فرق سکھائیں اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات سکھائیں، تاکہ وہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلے اور پھر بعد میں یہ نہ کہنا پڑے کہ 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں. اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود کو پہلی درسگاہ بنائی ہے. اب اس درسگاہ کا کیا فائدہ کہ جو پہلے ہی غفلت میں مبتلا ہے؟ درسگاہ میں وہی سکھایا جائے گا جو ماں خود کر رہی ہے، اولاد وہی سیکھے گی جو ماں کر رہی ہے، جو باپ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی درسگاہ کی حفاظت کریں اور درسگاہ کو اسلام کے راستے پر گامزن کریں، تاکہ آگے آنے والی اولاد بھی ہماری اچھی ہو اور وہ اسلام دین و اسلام کے راستے پر چلنے کی قابل ہو، اور اس کو پتا ہو کہ ہمارے ماں باپ بھی اسلام کے راستے پر چلتے ہیں اور ہمیں بھی اسلام کے راستے پر چلنا ہے اور برائی سے بچنا ہے. ناظرین، یہ تھا میرا تجزیہ، اور اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میری اصلاح کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. بہت شکریہ، اللہ حافظ.